ये सबसे बड़ी लड़की थी मेरे भाई की जी। अरे वो लड़की नहीं थी, उसकी फोटो आप देखा ना जी, आपने कहा गया तो इसकी परिवार की झांसी की रानी थी। वहाँ पे वो उनके हस्बैंड के साथ रहती है और ये 3 बच्चे हैं और एक बड़ा है और 13 साल का है और 2 छोटे हैं जो ट्विंस है वो 7 साल के हैं। आज सीन देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्री जाने का ही नहीं। खाली हमें हमारे बच्चे दे तो बस, कुछ नहीं चाहिए हमारे। बस मेरे को तो जी मैं टेलीविजन तो बहुत कम देखता हूँ जी। बस मेरा बहुआ जी ने 4 लड़के हैं मेरे पास भी, भाई के पास 1 लड़का। ये सबसे बड़ी लड़की थी मेरे भाई की जी। इकट्ठी ज्वाइंट परिवार था, ज्वाइंट शादी करी थी यहाँ से बटाला डिस्ट्रिक्ट में थी। बस इन्होंने बताया ऐसे करके बात है कि जी रात मेरे को भी फिर अस्पताल में जाना पड़ा जी। नस में टिक्का टुक्का लगाया, फिर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल है, सारा दिन सोच सके। अरे वो लड़की नहीं थी, उसकी फोटो आप देखा ना जी, आपने कहा गया तो इसकी परिवार की झांसी की रानी थी। सारी बहुमन साथ लेका, बेटियों ने साथ लेका, खेतों में चले, सारा घर टोटल मारा भी और अपना भी सारा परिवार एक ज्वाइंट करके था। तो इतनी लंबी सोच थी उसकी। जो माँ बाप हैं आपके भाई हैं, हाँ जी, उनको बताया नहीं? अभी तक नहीं बताया, उनको बता नहीं सकते जी। भाई तो बेड पे ही है जी, एक्स सर्विस मैंने फौज से। अच्छा, और जगदीश चंद्र। उनको बताया नहीं गया? अभी नहीं बताया जी, अगर बता दिया ना तो मेरी बाप भी पूछते मन करा खत्म हो जा, हर भाई भी खत्म हो जा, ऐसी कंडीशन होने की। एक ही बार गलती, पहले उन्होंने ग्रुप वीडियो, हमारा भाई बहनों का ग्रुप है, उस पर कॉल करी तो मेरी एक सिस्टर ने फ़ोन उठा के उनसे बात करी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को कॉल करी, मैं फ़ोन नहीं उठाया, मैं लास्ट टाइम भी नहीं देख पाई। तो जानकारी कैसे लगी हुई ऐसे? मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि ऐसे क्रैश हो गया एरोप्लेन, मुझे पता नहीं था, मैं अपने बैंक में थी और मतलब मेरे पास फ़ोन आया, मैंने तुरंत फिर न्यूज़ देखी। फिर उसके बाद तो कंटिन्यू न्यूज़ ही देख रहे थे। फिर मैं घर आ गई कुरुक्षेत्र से। आपके जो माँ बाप हैं उनको क्यों? उनको डैडी ब्रेन हेमरेज हो रखा, उनको 4 साल से बेड पे हैं वो। मम्मी हार्ट पेशेंट है, उनको तो अब तक कुछ भी नहीं पता, वो तो नॉर्मल लाइफ की तरह जी रहे इस टाइम पे भी। उनको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद सारी भाभियाँ हमारे पास हैं, हम आए हुए हैं। फिर उनको कुछ नहीं पता, डर लग रहा हमें, हम उनको भी खो देंगे। फीलिंग तो कर रही है। कितने साल से गए हुए थे गुजरात में? 30 साल। कोई ना कोई बात। तो परिवार में और कौन है उनके? उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों, हाँ जी, एक लंदन में, एक यहीं पे है वडोदरा में ही है। उनके दोनों मैरिड हैं, एक बच्चा उनके पास में। तो डीएनए लिया जा रहा है उसका? हाँ, डीएनए लिया गया आज रात, तो छोटे वाली बेटी का लिया है। फिर अब उन्होंने शनाख्त कर दी है बॉडी की। मैं इस बिल्डिंग में मेरी मम्मी काम करती है, खाना बनाने का, पीजी मेडिकल स्टूडेंट के लिए, और वहाँ से हम टिफिन सप्लाई करते हैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर रेसिडेंट को। हम लोग तो वहाँ से निकल गए थे पर मम्मी लोग वहाँ खाना बना रहे थे। फिर वहाँ पे उस टाइम पे विमान क्रैश हुआ है तो पता नहीं चला, तो हम पहुंचे तब तक सब जल के राख हो गया था। कुछ पता नहीं चल पा रहा है वहाँ पे कि क्या हो रहा है। दो साल की लड़की नहीं मिल रही है, मेरी मम्मी नहीं मिली, बाकी सब तो निकल गए पर मेरी मम्मी और मेरी लड़की का कुछ पता नहीं चल पाया अभी तक। मेरी 2 साल की लड़की है। कोई अधिकारी कोई कશું જવાબ તો હજી આલ્યો નથી કે શું થયું છે કે નથી। ખાલી મળી જાય તો બસ ખાલી ગમે ત્યાં દાખલ છે કે શું છે કોઈ રીતનું ખબર પડે તો ચલે। ખાલી हमें हमारे बच्चे दे तो बस, कुछ नहीं चाहिए। मेरी बहन यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आई थी और 1 हफ्ते के लिए आई थी, तो 3 जून को आई थी और आज उसकी फ़्लाइट थी रिटर्न। और 15 सालों से, पिछले 15 सालों से वो लोग अपनी फैमिली के साथ लंदन में रहते हैं। और आज सुबह ही मैं उनको छोड़ने गया था और वापस आया तो मुझे ये क्रैश होने के न्यूज़ मिले। मेरी बात हुई थी, मैंने उसको बोला कि वहाँ पे जाके रेस्ट करना, जैसे डॉक्टर ने बताया, तो इससे रिकवरी जल्दी आएगी।
और ये आखिरी बात हुई थी हमारी वहाँ पे। वो उनके हस्बैंड के साथ रहती है और ये 3 बच्चे हैं और एक बड़ा है और 13 साल का है और 2 छोटे हैं जो ट्विंस है, वो 7 साल के हैं। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था जो हमारे लिए उभर पाना बहुत ही मुश्किल है। आज हमने हमारी बहन को खो दिया है। आज सुबह तक मैं उसके साथ था और आज थोड़े कुछ घंटे में वो मेरे साथ नहीं है। जो कल प्लेन क्रैश हुआ, इसमें जिनकी डेथ हुई वो मेरी भाभी है और मेरे भैया को कल रात को ही हमने कॉल किया था कि ऐसा है, थोड़ी कंडीशन क्रिटिकल है तो आप आ जाइए तुरंत ही। तो उनको अभी लेने के लिए आ रहे हैं और अभी हम वहाँ पे गांव में ही जा रहे हैं अभी। और कल डीएनए टेस्ट किया है, उनके ब्रदर का दिया था मेरी भाभी की, तो अभी उन्होंने 72 और बोला है, उनके बाद वो कंफर्म करके फिर वो हमें बॉडी देंगे। आप पूरा हादसा जो हुआ उस पर क्या कहना है आपका, मतलब किसकी गलती, क्या जांच वगैरह होनी चाहिए? नहीं, ये तो अभी कुछ पता नहीं है कैसे हुआ टेक्निकल, अभी तो वो उसके लिए कमेटी बनाई है, वो जो डिसीजन देगी उसके बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम था, किस लिए क्रैश हुआ। मतलब आप मानते हैं कि जांच होनी चाहिए पूरे हादसे की? हाँ, जांच तो होनी चाहिए क्या किसके कारण क्रैश हुआ, क्योंकि इतने लोग गए, सभी की फैमिली। वहाँ से मैं मासी सब लोग गए थे, मामा सब लोग हम प्लेन में रखने गए थे वहाँ पे यूके जाने के लिए। फिर वहाँ से वो खुश, घर से ही वो खुश थे। जब से मामी का वीजा आया था तब से ही खुश थे। खुशी तो इतनी थी कि देखने के लायक भी नहीं है। आज सीन देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्री जाने का ही नहीं।